हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था, वीर्य ईश्वर का ही रूप है। इस पे बहुत लोगों ने, तो आप लोगों ने उसको अपना प्यार दिया, आपने उसका वास्तविक मर्म समझा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खैर, इसका रियल मीनिंग अगर कुछ लोगों को समझने में कठिनाई हुई है तो उनके लिए अगेन मैं एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं अगेन इस बात को एम्फसाइज करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे साधक भाई बहन जो भी हैं या एक आम ऑडियंस जो भी है, उसे ये बात पता होना चाहिए कि वीर्य संरक्षण से अगर ये वाइटल फोर्स, वाइटल फ्लूइड आपके बॉडी में वेल प्रोटेक्टेड है तो इसका क्या लाभ आपको मिल सकता है। एंड फ्रॉम द डे वन इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से, तो दिखने में 2 हफ्ता 3 हफ्ता में आप बहुत ही बड़ा सफलता दृष्टिगोचर होने लगेगा। लेकिन आप जो फील कर पाओ, जो मेजरेबल है, जो आप फील कर पाओ, वो फ्रॉम द डे वन होगा। क्या होगा? वीर्य इस वाइटल फोर्स को आप बजा के अपने शरीर में रखते हो। पहला चीज क्या होगा? साउंड फिजिक। आप देखोगे दोस्तों, जैसे जैसे अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हो, आजकल क्या होता है, लोग प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, ये सप्लीमेंट, वो दुनिया भर का चीज़ है, और जो परेशानी है वो बढ़ते ही जा रहा है, रोग बीमारी बढ़ते जा रहा है। तो कर तो आप बहुत रहे हो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीर्य का संरक्षण, उसके प्रोटेक्शन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अगर आप वीर्य को अपने शरीर में एक कंजूस की तरह सुरक्षित रखते हो तो आपका शरीर जो है सारे बीमारियों से लड़ने में योग्य हो जाएगा। आप बीमार बहुत कम पड़ोगे, आपका जो हड्डी है, प्राण शक्ति है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। एक तो इससे ये होगा। दूसरा, आप देखोगे आप भय मुक्त होने लगोगे। जिसके मित्रों आत्मा की शक्ति मर जाती है, या फिर ऐसा कहो अलौकिक वातावरण का उसके अंदर लोप होने लगता है, तो फिर नेगेटिव चीज़ें आने लगती हैं। फॉर इंस्टेंस, आपका कमरा है, अगर आप उसमें धूप नहीं लाओगे, वो हमेशा बंद है, तो उसमें मकड़ी आ जाएगी, उसके जाले आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ हो जाएगी जिसका अनवांटेड चीज़ है। तो इसका सिर्फ रीज़न यही है कि उसमें सूर्य का रोशनी नहीं आ रहा है। तो अगर वीर्य का आप संरक्षण करोगे तो बहुत सा अद्भुत मानसिक गुण आप में आने लगेगा, जिसमें सबसे प्रमुख है भय मुक्त वातावरण आपके अंदर अवतरित हो जाएगा। अननेसेसरी आजकल क्या है, पुरुषों में जो है महिलाओं के गुण देखने को मिलते हैं, वो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो जो वीर्यवान है वो डरेगा नहीं, और वो बहुत ही, उसका स्वास्थ्य जो है बहुत ही सुदृढ़ रहेगा। तीसरा है मानसिक सबलता। आप देखोगे आपका मेंटल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जीवन में कुछ भी करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए। वी नीड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। कंसिस्टेंसी नहीं है। सारे लोग जानते हैं सुबह उठना बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुबह उठ के प्राणायाम करना चाहिए, ईश्वर पूजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा चाहते भी हैं हम लोगों में से बहुत, लेकिन कर नहीं पाते हैं। रीज़न मेंटली हम उतना साउंड नहीं है कि कुछ भी हो जाए हमें उठना है, ऐसा डिटर्मिन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इशू हो जाता है। तो आप देखेंगे जब वीर्य जो आपके शरीर में जब आप प्रिजर्व करने लगेंगे, संरक्षण करने लगेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे, तो आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटल, एक मानसिक रूप से आप काफ़ी सबल हो जाएंगे। अगर जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देना चाहूँगा, हमारे इतिहास में देखिए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं था कि शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा थे, नो, बट मेंटली दे आर वेरी साउंड पीपल। वो इफ़ दे डिसाइड समथिंग दे सर्टेनली डू इट। तो ये एक बात है। और ये तीनों तो सांसारिक रूप पे लाभ मैंने आपको बताएं। आप देखोगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि बस आप कुछ कर नहीं रहे हो, जैसा आप एक एथिस्ट हुआ करते थे आप वैसा ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ करो चाहे नहीं। अगर आप वीर्य प्रिजर्व करना स्टार्ट किए तो आप में कुछ
बोलोगे सुपर नेचुरल या एक्स्ट्रा ह्यूमन कैपेबिलिटी आने लगेगी। जैसे आप कुछ जो आप देखोगे कोई दूर में कोई व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, कुछ धीरे से भी वो आप सुन लोगे। दूर श्रवण, दूर की चीज़ों को सुनने की आप में काबिलियत आने लगेगी। दूर के चीज़ों को आपको आपके पास विजन्स आ सकते हैं। फ्यूचर में जो चीज़ें होने लगेंगी वो आपको दिखने लगेंगी। ये मजाक की बात नहीं है, ऐसा होता है। इंट्यूशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको एक तरीका से किसी न किसी तरीका से नेचर कम्युनिकेट कर देगी। और जो पांचवा जो सबसे बड़ा आपके पास सामर्थ्य आने लगेगा, वाक सिद्धि। ये आप लंबा ब्रह्मचर्य जिसने 4 साल 5 साल, अब देखोगे आपने किसी को कुछ बोल दिया कि आपके साथ ये हो जाए। आपने कोई बच्चा है, मेरे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। एक लड़का पढ़ने में इतना डल माइंडेड था, वो एक ही क्लास में फेल कर रहा था। एक नॉर्मल से आदमी थे, बस ब्रह्मचारी थे। वो बहुत ही इस बात का ख्याल रखते थे कि वो हमेशा पूरा जीवन ब्रह्मचारी ही रहे। काफ़ी लंबे समय से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। बस उन्होंने बोला उस बच्चे को, इस बार तुम पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। और कुछ बता दिया कि थोड़ा सा गुड़ खा लेना है, वैसे करना है, ऐसे पढ़ाई करना। दिस ऑल टिप्स एंड जो भी आप बताइए वो ठीक है, लेकिन वैसा तो बहुत पहले लोगों ने बताया होगा। और वो सिर्फ पास ही नहीं किया, बहुत अच्छे नंबर से, मतलब रैंकर था वो, जो भी उसने रैंक लाया था। तो ब्रह्मचर्य का आपको ना कोई धर्म की एब्स्ट्रूज कंसेप्ट्स में उलझने की ज़रूरत है, धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मत करो, सिंपली आप क्या करो, ब्रह्मचर्य की शक्ति का सम्मान करो और उसका पालन करो, और आप एक दिन भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। ये स्वयं शास्त्रों का वचन है। और तो दोस्तों, इंतजार किस बात का। अगर आप एक मनचले व्यक्ति हो जो कि पानी की तरह वीर्य बहाते हो, तो इसका नुकसान को समझो और वीर्य को संभाल के रखना सीखो। आशा करता हूँ मैं अपने उस वीडियो को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाया हूँ। हालांकि इसको पूर्ण रूप से, जो मेरा टॉपिक था वीर्य ईश्वर का रूप है, कैसे है, अगेन बहुत लोग उलझ गए हैं कि भाई वीर्य को, वो तो एक बॉडी का डिस्चार्ज है, आप इसको भगवान कैसे बोल सकते हो। मैं वीर्य को भगवान नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर का रूप मैंने बोला, उसका जो एट्रीब्यूट्स है। शरीर का और ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो कि भगवान से मिला सकता है। शरीर का ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जिसको रिटेंशन करने से आपका अलौकिक सिद्धियां आपके सामने आ सकती हैं, बल्कि बहुत सारा चीज़ तो खुद ब खुद अपने आप ही नष्ट होता है और शरीर से बाहर खुद ही निकलता है, और उसको हम ऐसा करना ज़रूरी भी है। सिर्फ जो स्पर्म है वो इतना वाइटल है, तो उसके एट्रीब्यूट्स को मैंने बोला कि ये जो है ईश्वर का ही रूप है। अगर इसको कोई सजोगे, अब जैसे मित्रों, अगर कोई बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त है और हनुमान जी के प्रतिमा को वो सिर्फ उनकी मूर्ति समझता है और हनुमान जी को सेपरेट मानता है, तो भगवान के वो बहुत, उसको वो कुछ भी मिल सकता है, हनुमान जी का दर्शन कभी नहीं होगा। अगर किसी मूर्ति का, प्रभु की मूर्त है, उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दिया वेदों के हिसाब से, तो उसमें और हनुमान जी की उस मूर्ति में और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। आप जिस समय पूजा कर रहे हैं वो हनुमान जी ही हैं, ऑलरेडी उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बोलेगा कि भाई अब पत्थर को भगवान हनुमान जी कैसे मान रहे हो। चलो मान लिया हनुमान जी होते हैं, वो ये पहनते हैं, उनका ऐसा फिजिक है, लेकिन अभी तो नहीं है, तो आप पत्थर बना के इसको पूज रहे हो। नो 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 नो, वो जिस समय मैं पूज रहा हूँ, मैं हनुमान जी को ही पूज रहा हूँ और पूरी तरीका से उनके पास ही पहुँच रहा है। ये श्रद्धा विश्वास का क्षेत्र है। लाइकवाइज वीर्य जो है भगवान के पास पहुँचने का रास्ता बनाता है। इसका रिटेंशन जो है रास्ता बनाता है और भगवान के सामने लाके खड़ा कर देता है। आप इतना शुद्ध आपको बना देता है कि आप में वो सारी विभूतियाँ आ जाती है जो ईश्वर में होता है। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ईश्वर का ही मार्जन किया हुआ रूप है, परिभाषित रूप है। आशा करता हूँ मित्रों आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के सामने आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।